जुनून। कीर्ति दम साधे अपने बेटे कार्तिक को पहली बार कोई क्रिकेट मैच खेलते देख रही थी। कार्तिक एक फास्ट बॉलर था। जुनून। कीर्ति दम साधे अपने बेटे कार्तिक को पहली बार कोई क्रिकेट मैच खेलते देख रही थी। कार्तिक एक फास्ट बॉलर था। अभी मात्र 17 साल का था, लेकिन ऐसी आक्रामक फास्ट बॉलिंग करता था कि देखने वाले उसकी बॉलिंग देख दांतों तले उंगली दबा लेते। उसने पिछले 5 ओवर मेडन दिए थे और अभी तक वह प्रतिद्वंदी टीम के 3 बैट्समैन को आउट कर पवेलियन बेच। उत्कट उत्तेजना से कीर्ति ने अपनी मुट्ठियां बींच ली थी और कार्तिक ने यह बॉल बेहद आक्रामक मुद्रा में फेंकी थी। उसकी बॉल की तूफानी गति से पलक झपकते ही क्रीज पर खड़े बैट्समैन की तीनों विकेट उछलकर दूर जा गिरी थी और उसकी इस हैट्रिक पर उनकी टीम के सभी खिलाड़ी विजय का सिंहनाद करते हुए बेपनाह खुशी से उछल पड़े थे। टीम के एक खिलाड़ी ने प्रसन्नता से उमकते हुए कार्तिक को अपने कंधों पर बिठा लिया था। अन्य खिलाड़ी उसकी पीठ थपथपाकर उसे शाबाशी दे रहे थे। उसे चारों ओर से घेर कर झुंड बनाते हुए वे हुंकारते हुए मैदान के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। स्टेडियम में बैठे सभी लोग कार्तिक के इस शानदार खेल के प्रति प्रशंसा व्यक्त करने के लिए उसे स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे। यूं सभी लोगों को बेटे की तारीफ में खड़ा देखकर कीर्ति की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए थे और वह भीगी आंखों के साथ उठ खड़ी हुई। वह सोच रही थी, ओह, कार्तिक के साथ उसने बहुत नाइंसाफी की, जो अभी तक उसे क्रिकेट खेलने के लिए हतोत्साहित करती रही। इतना बढ़िया खेलता है उसका बेटा। आज से पहले उसे मालूम न था कि तभी एक आवाज से उसकी सोच का प्रभाव बाधित हुआ था। कार्तिक के कोच वर्मा सर उसे बधाई देने आए थे। कीर्ति जी, देख लिया आपने, कितना बढ़िया खेलता है आपका बेटा। अब तो आप उसे स्टेट टीम के लिए होने वाले सिलेक्शन मैचेस खेलने देगी ना? मैं गारंटी देता हूँ मैम, अगर ये ऐसी ही लगन से खेलता रहा तो उसे इंडियन टीम में खेलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपके और आपके पति के क्रिकेट के प्रति नेगेटिव रवैये से बेचारा बच्चा बेहद फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। इस डिस्ट्रिक्ट टीम में सिलेक्शन से पहले कार्तिक मेरे सामने फूट फूट कर रोया था। मुझसे कह रहा था, आप लोग मुझे इतना मोटिवेट करते हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझे हर वक्त खेलने को लेकर डांटते रहते हैं, हर वक्त पढ़ाई करने को कहते रहते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा मन पढ़ाई में लगता ही नहीं। आपके बेटे में क्रिकेट की जन्मजात प्रतिभा है। आप बस मेरी बात पर यकीन करिए और उसे बिना किसी टेंशन के खुलकर खेलने दीजिए, फिर देखिए यह क्या कमाल करता है। हाँ वर्मा सर, आज उसकी उम्दा बॉलिंग ने मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं उसे क्रिकेट छोड़ने के लिए कभी नहीं कहूंगी, ये वायदा है मेरा आपसे। स्टेडियम से वापस आते वक्त कीर्ति सारे रास्ते कार्तिक के बारे में ही सोचती रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि अभी तक बेटे को क्रिकेट खेलने से डिमोटिवेट कर उसने उसके साथ घोर अन्याय किया था कि तभी मन के एक कोने से आवाज आई थी, अगर मैंने कार्तिक को क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया तो उसे लेकर मेरे अपने सपनों का क्या होगा? मैंने जो आस लगा रखी है उसे एक दिन आईएएस ऑफिसर के रूप में देखने की, उसका क्या होगा? कि तभी उसकी सोच विपरीत दिशा में दौड़ी थी। नहीं नहीं, इस खेल में इतना पारंगत है, गॉड गिफ्टेड बच्चा है मेरा। इस खेल को लेकर उसकी दीवानगी आज उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले आई है, तो मुझे उसके आगे बढ़ने की राह में रोड़ा नहीं बनना चाहिए। यह उसके प्रति गलत होगा। विरोधाभासी सोच की इस जल्लोजहद में वह इतनी उलझ गई थी कि कब उसका घर आ गया था उसे पता तक न चला था। घर पहुंचकर भी उसके मनोमस्तिष्क में विचारों का झंझावात नहीं थमा था। कीर्ति कार्तिक को लेकर अत्यंत महत्वाकांक्षी थी। एक समय था जब स्वयं को लेकर भी उसने बहुत ऊंचे ख्वाब सजो रखे थे। वह प्रोफेसर माता पिता की एकलौती संतान थी।
घर में अगर किसी चीज की इफरात थी तो वह थी तरह तरह की किताबें। अगर कहें कि उसने किताबों की दुनिया में आंखें खोली थी तो अतिशयोक्ति न होगी। शुरू से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी, कक्षा में सदैव फर्स्ट आती। उसकी महत्वाकांक्षा की वह आईएएस ऑफिसर बनेगी और प्रारब्ध ने इसमें उसका साथ भी दिया था। उसने पहली बार में आईएएस की कड़ी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। कहावत है, होठों और कप के मध्य फासले को कभी कम नहीं गिनना चाहिए। एक सरकारी आदेश ने उसकी आंखों में पल रहे सपनों को मीडियामेट कर दिया था। जिस वर्ष उसने यह परीक्षा दी थी उसी वर्ष उसके परीक्षा केंद्र में सामूहिक नकल हुई थी। उसकी पुष्टि सरकारी जांच पड़ताल में हो गई थी और सरकारी आदेश द्वारा उसके केंद्र से परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम निरस्त कर दिया गया था। उसे लगा था मानो चांद उसकी झोली में आते आते रह गया था। इस घटना ने उसे ऐसा गहरा सदमा दिया था कि वह उससे कभी नहीं पूरी तरह उबर नहीं पाई थी। इस सफलता से वह निराशा के गहरे कुंज में जा गिरी थी और घोर मानसिक अवसाद के ग्रस्त हो गई थी। कार्तिक उसकी एकमात्र संतान थी। उसने अपनी अधूरी आकांक्षाओं को कार्तिक पर केंद्रित कर दिया था। कार्तिक को आईएएस ऑफिसर बनाने का सपना सोते जागते उस पर हावी रहता था। लेकिन यदि नियति हर किसी को उसकी मनचाही खुशियों की सौगात आसानी दे देती है तो जिंदगी को उपज पहेली की परिभाषा नहीं दी गई होती। कार्तिक को शुरू से ही क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था। वह जैसे जैसे समय के पायदान पर कदम दर कदम बढ़ता गया था, उसका शौक दीवानगी की हद छूने लगा था। लेकिन उसे और उसके पति दोनों को ही बेटे का क्रिकेट खेलना फूटी आंखों न सुहाता। कार्तिक जितनी शिद्दत से क्रिकेट के प्रति खिंचाव महसूस करता, वे दोनों उसे दोगुनी शिद्दत से पढ़ाई की ओर धकेलते। कार्तिक एक कुशाग्र बुद्धि का बच्चा था। जब भी मन लगाकर परीक्षा की तैयारी करता, ठीक ठाक नंबर ले लेता। लेकिन उसकी सारी ऊर्जा और मेहनत क्रिकेट की प्रैक्टिस में खिप जाती। प्रैक्टिस मैच खेलकर वह इतना थक जाता कि पूरी एकाग्रचित्तता से अध्ययन नहीं कर पाता और इसीलिए पढ़ाई में माता पिता की अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं दे पाता। कीर्ति कभी कभी उसे स्वयं पढ़ाने बैठती, लेकिन उसके अनमयस्का के कारण फ्रस्ट्रेट हो जाती। कीर्ति के अनुसार खेल में अच्छा करियर बनाना प्राय असंभव था। इस वजह से वह अक्सर दुखी रहा करती। कार्तिक को हमेशा समझाती, बेटा क्रिकेट में कुछ नहीं रखा है, बेकार समय की बर्बादी है। मन लगाकर पढ़ाई करो ताकि भविष्य में कोई अच्छा मुकाम हासिल कर पाओ। क्रिकेट खेलकर कहीं के न रहोगे। लेकिन अपनी धुन का पक्का कार्तिक उसकी एक न सुनता। वह अपने स्कूल के क्रिकेट टीम का सबसे प्रतिभाशाली और होनहार खिलाड़ी था। स्कूल के हर मैच में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता। उसके क्रिकेट कोच वर्मा सर भी उससे बहुत स्नेह करते थे और क्रिकेट में उसकी विलक्षण प्रतिभा को देखते हुए वह उसे स्कूल के बाहर के क्रिकेट मैचों में अपने व्यक्तिगत प्रयासों से उसे खेलने के अवसर दिलवाने का भरसक प्रयास करते रहते। उनके प्रयत्नों से ही उसे डिस्ट्रिक्ट की क्रिकेट टीम में जगह मिली थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैच से पहले भी वह स्वयं उसके घर आए थे, उसे कार्तिक को क्रिकेट में समर्थन देने के लिए राजी करने को। उसे आज तक याद है, उन्होंने उससे कहा था, आपका बेटा बहुत नायाब बॉलिंग करता है। मुझे पूरा विश्वास है वह बॉलिंग में बहुत नाम कमाएगा। मेरी बुजुर्ग आंखें हर हीरे का हुनर पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकती। प्लीज उसे डिस्ट्रिक्ट टीम में खेलने दीजिए। इतने अनुभवी और शहर के बेस्ट कोच को कार्तिक के खेल की वकालत करते देख कीर्ति ने सोचा था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैच देखने वह स्वयं जरूर जाएगी और फिर निर्णय लेगी कि कार्तिक को क्रिकेट में आगे बढ़ने की अनुमति देनी है या नहीं। और आज डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैच में उसकी तूफानी बॉलिंग देखकर उसकी आंखें खुल गई थी। शाम के 3 बजे थे। कार्तिक के कमरे से आ रही खटर पटर के आवाज़ों से उसने जान लिया था कि कार्तिक घर लौट आया था।
और उसने उससे कहा था, बेटा कार्तिक, तुम वाकई में बहुत अच्छा खेलते हो। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने तुम्हारे इस पैशन को पहले नहीं समझा। तुम टेस्ट टीम के सिलेक्शन मैचेज खेल सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त मम्मा? शर्त यह है कि तुम मैचेज खेलने के बाद का समय अपनी पढ़ाई में लगाओगे। जितने मैचेज खेलने हैं तुम खेल सकते हो, बस तुम्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। उसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। बेटा, अगर तुम किसी भी कारण से क्रिकेट में ऊंचे स्तर पर नहीं खेल सके तो कोई करियर तो होगा तुम्हारे हाथ में। पढ़ाई में तो कोई करियर बना सकोगे। बाद में अगर तुम क्रिकेट में फ्लॉप हो जाते हो, मैं बस तुमसे यह आश्वासन चाहती हूँ कि क्रिकेट के साथ साथ पूरी तरह मन लगाकर पढ़ाई भी करो। हाँ, अगर क्रिकेट में तुम्हें आईपीएल या रणजी ट्रॉफी में खेलने का मौका मिल जाता है तो तुम्हें उसे छोड़ना नहीं है। तुम्हें अपने सपनों को जीने की पूरी पूरी आज़ादी है, बशर्त तुम साथ साथ मन लगाकर पढ़ाई भी करो। अरे अम्मा, बस इतनी सी बात। आप मुझे खुशी खुशी क्रिकेट खेलने दोगी तो मुझे हर चीज मंजूर है, पढ़ाई भी। कार्तिक की आंखों में उसके जुनून का टाट मारता सागर गरज रहा था, जिसे देखकर कीर्ति मुस्कुरा दी थी।